हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजर ग्लेशियर्स। जो कि जितने भी भारत के इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं उनके बारे में अच्छी तरह से डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बता दें आपको कि जो ग्लेशियर होता है वो क्या होता है, व्हाट्स ग्लेशियर। तो जो वैलीज़ होती है ना, उनके बीच में धीरे धीरे तैरती हुई आपको एक हिमराशि दिखेगी, वाटर बॉडी दिखेगी, जिसे ग्लेशियर कहते हैं। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि वैली क्या होती है। तो जो दो माउंटेन्स होते हैं उनके बीच का जो रीजन होता है, ठीक है, दो पहाड़ों के बीच के जो स्थान को वैली कहते हैं। और वहाँ पे जो तैरती हुई हिम राशि आपको देखने को मिलती है वो क्या होती है, वो ग्लेशियर्स होती है। इनफैक्ट आप कह सकते हो ना कि जो ग्लेशियर से ही रिवर का ओरिजिन होता है। ओके, वैसे तो ग्लेशियर्स बहुत सारे हैं, बट सभी ग्लेशियर्स को याद करना ना इज़ नॉट पॉसिबल। सो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स के बारे में बताऊंगी जिसको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो एग्ज़ाम में मैनी टाइम्स रिपीट हुए हैं। ओके, सबसे पहले हम बताते हैं उत्तराखंड के ग्लेशियर के बारे में। नंबर 1 इज़ मिलाम ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, केदारनाथ ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर एंड कफनी ग्लेशियर। ये 9 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स थे उत्तराखंड के। ठीक है, इनका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ। गंगोत्री ग्लेशियर जो है इससे भागीरथी नदी निकलती है। ओके, और सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है, यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है और केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है। आगे बढ़ेंगे हम और हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। हिमाचल प्रदेश में केवल 4 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हैं जो हमें याद करना है। नंबर 1 भादल ग्लेशियर, नंबर 2 बड़ा शिगरी ग्लेशियर, नंबर 3 छोटी शिगरी ग्लेशियर एंड नंबर 4 नीलकंठ ग्लेशियर। इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट है बड़ा शिगरी ग्लेशियर, क्योंकि ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का। Now move to the Jammu and Kashmir glaciers. Number 1 is Rupal Glacier. It's the most important glacier of Jammu and Kashmir. अब हम बात करेंगे सिक्किम के ग्लेशियर्स की। इसमें एक ही इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर है, लोनक ग्लेशियर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश की ग्लेशियर है बिचोम ग्लेशियर। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट ग्लेशियर्स थे इम्पॉर्टेंट स्टेट्स की, जो काफ़ी बार रिपीट हुआ है। मैं आपको यहाँ पे रिलेवेंट कंटेंट करवाने आई हूँ। ओके, अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आप लिख लो। काराकोरम जो श्रेणी है उस पे स्थित ग्लेशियर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है ससाइमी ग्लेशियर, नंबर 2 सियाचिन ग्लेशियर, नंबर 3 हिस्पर ग्लेशियर, नंबर 4 ब्याफो ग्लेशियर, नंबर 5 बाल्टोरो ग्लेशियर, नंबर 6 चोमोलोंगमा ग्लेशियर, नंबर 7 खुद्रोपिन ग्लेशियर, नंबर 8 रियो ग्लेशियर, नंबर 9 पुनमा ग्लेशियर एंड नंबर 10 बातुरा ग्लेशियर। इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि जो सयासमी ग्लेशियर है और जो सियाचिन ग्लेशियर है ये किस श्रेणी पर स्थित है। तो आप क्या आंसर करोगे, काराकोरम श्रेणी पर। ठीक है, और जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सियाचिन ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो काराकोरम श्रेणी का ग्लेशियर है और इससे नुब्रा नदी निकलती है। ठीक है, इट्स ओरिजिन ऑफ नुब्रा रिवर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स थे जो आपको याद होने कंपलसरी हैं। मैं आपको कुछ इररिलेवेंट कंटेंट नहीं करवा रही हूँ। ओके, सो यू हैव टू लर्न इट। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम वैलीज़ के बारे में अच्छी खासी नॉलेज प्राप्त करेंगे। थैंक यू।